का धन्यवाद हो इस सुंदर समय हमको लाया है कि हम मिलके सारे भाई बहन परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके, उसके वचन की रोटी को तोड़ सके। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे जो भी कुछ कहना चाहता अपने वचन के माध्यम से, आज उसकी वाणी को हम सुनने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम खुदा के वचन को सुने, उसकी वाणी को सुने, पूरी रीति से हम अपने जीवन का समर्पण परमेश्वर का सम्मुख करते हैं और अपने आप को उसके वचन की रोटी को तोड़ने के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपकी संगति को के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है। ये समय आपने हमें दिया है कि हम तेरे वचन की रोटी को तोड़ सके और डेली डिवोशन में सारे प्यारे भाई बहनों के साथ जो मेज आपने बिछाई है उस मेज पर वचन की रोटी को तोड़ सके। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपका प्यार हमारे साथ लगातार ऐसे बना रहे और हम सब भाई बहन मिल करके प्रभु यीशु मसीह आपके वचन की रोटी को तोड़ सके। खुदावन सारी बातों को आपके हाथों में दे देते हैं और हमारे जीवन की सब प्रभुता आप अपने हाथों में लें प्रभु, ताकि सारी नियत समय पर नियत चीजें होने पाए। पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे भाई जय मसीह की प्रभु आशीष दे भाई, बहुत बरकत दे आपको। और जितने भी हमारे भाई बहन, प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, हर एक को मैं आपके हाथ, परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की प्रभु, बहुत बरकत दे सारे प्यारे भाई बहनों को। हालेलुया। क्योंकि अवश्य कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएंगी किताबें, जब हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। हालेलुया। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। The Lord is close to the broken-hearted. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर टूटे हुए दिलों के नजदीक रहता है। हालेलुया। आजा अभी भी मुड़ गए
यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़ के, यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगे किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगे किताबें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने एक बार फिर से हमको ये मौका दिया है कि हम सारे प्यारे भाई बहनों के साथ मिल करके परमेश्वर की हमदो सताइश करें। प्रेज द लॉर्ड। और आज की रात्रि में परमेश्वर का वचन जो मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए लिया है वो है इफिसियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 2 पद। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद कहता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो। हालेलुया। आज मनुष्य जो है एक दूसरे की बात को सहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का कलाम कह रहा है सारी दीनता और सारी नम्रता के साथ धीरज धर के तसल्ली रख के तो क्या कर प्रेम से एक दूसरे की सहलो। मेरे प्रियो, परिवार में हम एक दूसरे की नहीं सह रहे, आसपास जो हमारे लोग हैं हम उनकी नहीं सह रहे, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उन लोगों की हम नहीं सह रहे, बच्चे माँ बाप की नहीं सह रहे, माँ बाप बच्चों की नहीं सह रहे, पारिवारिक जने एक दूसरे की नहीं सह रहे। क्यों? क्योंकि ना तो नम्रता है, ना दीनता है, ना धीरज है। क्योंकि अगर जब ये तीनों चीजें, जब सारी दीनता होगी, सारी नम्रता होगी और धीरज होगा तो प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो हम सब बातों को सह लेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे साथ काम करने वाले जो लोग हैं, हम अपने कॉलेज में भी देखते हैं इन चीजों को कि वो एक दूसरे की इज्जत को उछालने के लिए तैयार रहते हैं, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो किसी बात को, सीनियर की बात को या अपने अधिकारी की बात को सह लें, नहीं सहते और वो तुरंत जवाब देते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर आज प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है। और जब मसीह का प्रेम हमारे अंदर नहीं होगा तो हम एक दूसरे की कभी नहीं सहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। इसीलिए तो उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा था कि मैं और आप क्या पाए? जीवन पाए, और बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो जन परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, वो क्या है? पवित्र हैं और परमेश्वर के प्रिय हैं। उनके अंदर करुणा है, उनके अंदर भलाई है, दीनता है, नम्रता है और सहनशीलता है। इन चीजों को, जो ये परमेश्वर के आभूषण है मेरे प्रियो, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, ये सब मुझे और आपको जो विश्वासी भाई बहने धारण करना है। क्या ये चीजों को हमने धारण किया है? अगर नहीं किया तो मेरे प्रियो आज ही इस बात के लिए मनन करें
आज इस बात को सोचें, विचार करें कि प्रभु क्यों मेरे अंदर करुणा नहीं है, क्यों मेरे अंदर भलाई नहीं है, क्यों मेरे अंदर दीनता नहीं है, क्यों मेरे अंदर नम्रता नहीं है, क्यों मैं सहनशील व्यक्ति नहीं हूं या सहनशील स्त्री नहीं हूं, क्यों नहीं हूं। इस बात को मुझे और आपको देखना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह सब बातें सह लेता है। मैं और आप तो किसी बात को सहने के लिए तैयार ही नहीं है, एक दूसरे की मानने को तैयार नहीं है। परिवार में देख लिए बहुत सी चीजें हैं, बच्चे माता पिता की नहीं सहते, माता पिता बच्चों की नहीं सह रहे, पति पत्नी में आपस में सहनशीलता नहीं है, किसी भी बात को वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कारण ये है मेरे प्रियो कि मनुष्य के अंदर आज परमेश्वर की दीनता, नम्रता और धीरज नहीं है। हालेलुया। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की क्या रखता है? आशा रखता है। और सब बातों में क्या रखता है? धीरज रखता है। तो करुणा, नम्रता, दीनता, धीरज मुझे और आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के चुने हुए लोगों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 15वां पद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 15वां पद कहता है, पर मसीह को प्रभु जानकर, हालेलुया, मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। आज मैं और आप जो भाई बहन हैं, जो लोग हैं, वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे, प्रभु को पवित्र नहीं समझ रहे, प्रभु की बातों पर नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। जी हाँ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर दो। प्रभु के बारे में बताओ, अपने जीवन की बारे में गवाहियां उन्हें दो, तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहना है। प्रभु की बातों के लिए हमेशा सर्वदा तैयार रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। और नम्रता और भय के साथ क्या होना चाहिए? मेरे और आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। और आज जैसे हम कह रहे हैं, मनुष्य के अंदर नम्रता क्या है? नम्रता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है नम्रता। आज मनुष्य नम्रता के साथ चलना नहीं है, चलता नहीं है, किसी की बात को सहन नहीं करता। कहां चली गई? क्योंकि प्रभु के वचन में हम पढ़ते नहीं, मानते नहीं। आज मसीह भाई बहनों को मैं देखता हूं कि गंदी गंदी गालियां, गंदी बातें, सिवाय शराब, सिगरेट, तंबाकू, इन बातों के पास उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई बात नहीं है उनके पास। उनका क्षेत्र, उनका सोचना, उनका कार्य करना केवल खाना पीना, नशे और इन चीजों में जीवन। खुदा की कोई बातों के लिए वो तैयार ही नहीं है। हालेलुया। और खुदा बाप का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 3 पद कहता है, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं दीन होंगे तो हमारी गारंटी है, हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य रखा है। हम स्वर्ग जाएंगे, वहां रहेंगे, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत होगा। हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। धन्य परमेश्वर ने ऐसे लोगों को क्या कहा? धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है। प्रेम कैसा है? प्रेम धीरजवंत होता है, प्रेम कृपालु है, प्रेम जो है नफरत नहीं करता, चिढ़ता नहीं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और वो घमंड भी नहीं करता, भूलता भी नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमारे पास धीरज तो है ही नहीं, किसी की बात सुनना पसंद ही नहीं करते, किसी की बात को समझना पसंद नहीं करते। हम क्या किसी के लिए
कृपालु हैं, यानी उसकी सहायता करने वाले हैं। क्या किसी से हम प्रेम करते हैं? क्योंकि प्रेम डाह नहीं करता, चिढ़ता नहीं, नफरत नहीं करता। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, किसी के परिवार में खुशियां हैं, किसी के परिवार में कोई आनंद की बात है, आज हमारे पड़ोसी, आज हमारे लोग वो खुश नहीं है इस बात से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर पाया ही नहीं जाता। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम डाह नहीं करता। हालेलुया। जय मसीह की राधे सिस्टर, प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की मिसेस डेविड, प्रभु आपको आशीष दे। और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। आज मनुष्य की आदत है मैं और मैं जो कह रहा हूं वो सही है, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। मेरे प्रियो, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अरे मैंने उसके लिए इतना काम किया, मैंने चर्च की इतनी सेवा करी, इतने सालों तक मैं अपोस्टल कमेटी का मेंबर रही और मैंने इतनी सेवा करी, मैंने ये किया वो किया। अपनी अपनी बड़ाई 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 मारते रहते। क्यों? जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की। क्यों आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं? परमेश्वर जानता है। मुझे और आपको, मनुष्य को कोई चीज बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर हमारा जानता है और वो भूलता नहीं। आज मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं सबको खरीद सकता हूं, वो कह रहा है, और वो भूलता नहीं, घमंड नहीं करता। मेरे पास बड़ी गाड़ी है। आज बहुत से लोगों का विचार है, अरे हमारे पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, हमारे पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, बहुत फाइनेंस है हमारे पास। क्यों क्यों इन बातों में आज तक हम उलझ रहे हैं? क्या इसलिए कि मैं और आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते? परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह से कहा, पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसमें 27 पद में क्या लिखा है? आओ हम मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप में तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। जकरिया की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 पद कहता है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, क्या संबोधन है? हे पृथ्वी के सारे नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम मानने वालों, हे सारे नम्र लोगों और यहोवा के नियम मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। किसको? परमेश्वर को ढूंढते रहो। आज हम किसको ढूंढ रहे हैं? हेल्थ इंश्योरेंस की कौन सी स्कीम में ज्यादा पैसा है? लाइफ इंश्योरेंस की कौन सी स्कीम में ज्यादा पैसा है? हम पूछ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं कि आज जो बहुत यूनिट्स चल रही हैं, बहुत से जो जमा करने के लिए पैसे, उनमें जो स्कीम चल रही है, किसमें ज्यादा पैसा है? बहुत शेयर बाजारी कर रहे हैं लोग, शेयर्स को ढूंढ रहे हैं। लाइफ जहां चलती है, लाइफ इन क्राइस्ट, परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में जहां लाइफ चलती है, उसको तो हम ढूंढ ही नहीं रहे। हम ढूंढ रहे हैं कि हमारा फाइनेंस कैसे बढ़ेगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा होगा, उसको ढूंढ रहे हैं। शांति की खोज में नहीं है, शांति ढूंढ रहे हैं। बहुत सी चीजों के बारे में बहुत मनुष्य की हालत खराब है, वो ढूंढ रहा है कहां उसकी शांति कहां है। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि तेरा चित्त सारा पैसे में, तेरी जगहों में, जमीनों में। किसी के पास 1 फ्लैट है, वो कहता है मैं 2 फ्लैट लूंगा। एक वो कहता है कि मेरे पास इतना प्लॉट है, वो कहता है और प्लॉट लेना है। लोगों के पास 10-10, 20-20 प्लॉट्स हैं, घर है, पर उससे वो खुश नहीं है। अभी भी ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा प्लॉट मिल जाए तो मैं इसको खरीद लूं या खरीद लूं। हालेलुया। मेरे प्रियो,
हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। और किससे ढूंढो? धर्म से ढूंढो। हालेलुया। धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो। संभव है तो तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। जब मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आएंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे मेरे प्रियो, तो खुदा का वचन कहता है यहोवा के क्रोध के दिन मैं और आप उससे बच जाएंगे। क्रोध के दिन क्या होगा? हम प्रभु के अंदर शरण पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की शीरीन सिस्टर, जय मसीह की प्रभु आशीष दें। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए क्या कह रहा है? हे परमेश्वर के जन, क्या कह रहा है? हे परमेश्वर के जन। मैं और आप किसके जन हैं? मैं और आप किसके जन हैं? मैं और आप परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। क्या आपने इस बात को जाना है? हम जानते हैं। क्या आप अपने बारे में कभी प्रार्थना में कहा, मैं प्रभु तेरा जन हूं, मैं तेरा बनाई तेरी सृष्टि हूं, तू मेरे जीवन को संभाल, तू मेरे बच्चों के जीवन को संभाल, तू मेरे इस घर की कंट्रोलिंग पावर रख, तू इस घर का मुखिया बन के रहा। हम क्या कहते हैं? ये घर मेरा है और इसका मुखिया कौन है? मैं हूं। क्या जानते हो मेरा मर्जी के कोई पत्ता भी यहां से नहीं हिल सकता। ये विचार है लोगों के, लेकिन जो इस घर का मालिक है, मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों का, हमारे घर का मालिक होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। कौन सी बातों से? बुराई से, गंदी बातों से, बेईमानी से, व्यभिचार से, बुरी नियति से, इनसे भाग। और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। जय मसीह की विनीता सिस्टर, जय मसीह की। हे परमेश्वर के जन, तो किन बातों से भाग? बुराइयों से भाग, गाली देने से भाग, व्यभिचार से भाग, किसी का नुकसान करने से भाग, अनजान चीजों से। तो किसके पीछे चल? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। नीति वचन उसका 3 अध्याय 34 पद कहता है, ठट्टा करने वालों से वे निश्चय ठट्टा करता है। कौन? जब हम परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाएंगे, परमेश्वर को वो तवज्जो नहीं देंगे, परमेश्वर को जो स्थान है अगर हम उसे नहीं देंगे, तो क्या होगा? वो भी हमारा ठट्टा उड़ाएगा। वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हम कहेंगे प्रभु, परमेश्वर कहेगा मैं तो तेरे घर आया था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो हम कहेंगे प्रभु तू कब आया था? प्रभु तू कब आया था? वो कहेगा तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तब पूछेंगे अरे प्रभु कब तू आया था? पता ही नहीं लगा। हालेलुया। वो दीनों पर अनुग्रह करता है। किस पर अनुग्रह करता है? दीनों पर। जब तक मेरे और आपके अंदर दीनता नहीं होगी, नम्रता नहीं होगी, तब तक ऐसा ही रहेगा मेरे प्रियो। इसलिए ध्यान दीजिए। इफिसियों 1:4 क्या कहता है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, हालेलुया, किसकी? जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया। मैं और आप चुने हुए हैं। मैं और आप लहू का दाम दिए हुए लोग हैं और हमको उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। जो शराबी, सिगरेट पीने वाले,
तंबाकू वाले, गाली देने वाले, टोड़ा चोटका करने वाले, व्यभिचार करने वाले, मुंह से गालियां बकने वाले, ये सब लोग की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे अंदर कौन सा आत्मा का फल होना चाहिए? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। क्या मेरे आने से लोगों में प्रेम बढ़ता है? मेरी बातचीत के द्वारा प्रेम बढ़ता है? लोगों के मेरे आने से, आपके आने से जीवन में, मेरे और आपके आने से क्या हमें लोगों से आनंद, लोगों को हमसे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है? या लोग चढ़ते हैं, अरे ये बदतमीज आदमी, ये बदतमीज महिला क्यों आ गई बीच में? देखें, अपने आप को जांचें, परमेश्वर के वचन की के बाइबल के आईने में जांचें अपने आप को। क्या लोग मुझे देखकर खिसियाते नहीं? क्या मेरे जाने से प्रेम में कमी होती है? क्या मेरे आने से आनंद में कमी होती है? क्या मैं लोगों में मेल को कम करता हूं, करती हूं? क्या मेरे अंदर धीरज है, रखता हूं या रखती हूं? मेरे प्रियो, बड़ा कठिन समय है। अभी हम देख रहे हैं कि इजराइल में और फिलिस्तीनी में लड़ाई चल रही है और बड़ा गंभीर स्थिति हो रही है। मेरे प्रियो, न जाने प्रभु का आगमन कब हो जाए। सतर्क रहना है, क्योंकि ये लिखा है वचन में, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और ऐसा होगा कि वो यरूशलेम गिर जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है, मुझे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मूसा नंबर गिनती की पुस्तक 12 अध्याय देखेंगे, उसका 3 पद कहता है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों में सबसे क्या है? अधिक नम्र स्वभाव का था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे नम्र स्वभाव का व्यक्ति था मूसा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 29 पद कहता है, मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं होगी, दीनता नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। प्रभु कहता है, तुम मन में तभी विश्राम पाओगे जब तुम्हारा मन दीन होगा, नम्रता होगी तुम्हारे अंदर। वो कहता है, प्रभु के वचन के अनुसार चलो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यानी प्रभु के अनुसार चलो, प्रभु की बातों में चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम एक दूसरे का भार उठाते हैं, मेरे प्रियो, क्या करते हैं? जब एक दूसरे का भार उठाते हैं तो हम इस प्रकार मसीह की व्यवस्था यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन में पुराने नियम में संहिता हमको बताती है, यद्यपि वो महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। या वह किसकी ओर दृष्टि करता है? नम्र लोगों के। और आज मेरे और आपके अंदर नम्रता की बहुत कमी है मेरे प्रियो, और परंतु अहंकारी को दूर से पहचानता है। घमंडियों सुन लो, क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वो घमंडियों को दूर से पहचानता है। चाहे वो जमीन का घमंड हो, चाहे घर का घमंड हो, चाहे बड़ी गाड़ी का घमंड हो, चाहे पद का घमंड हो, चाहे रंग रूप का घमंड हो, चाहे अपनी लंबाई चौड़ाई का घमंड हो, या अपने शरीर की सुंदरता का घमंड हो।
मेरे प्रियो, अहंकारियों को वो दूर से पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज देख रहे हैं प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 19 पद कहता है, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहाकर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, पौलुस कहते हैं मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। आज देख रहे हैं कि बहुत सी समस्याएं, लेकिन खुदा आपका वचन मुझे और आपको अपनी सामर्थ्य दे रहा है। आंसू बहा बहाकर परीक्षाओं में पढ़ने के बावजूद भी जब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं तो अभी क्या करें, मैं प्रभु की सेवा करता रहूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन के आखिर में चलेंगे। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, मेरे और आपके अंदर अगर किसी के प्रति मलिनता है, बुराई है, बैर भाव है, इसको छोड़ दीजिए, इससे दूर हो जाइए और परमेश्वर की बातों को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। परमेश्वर का वचन कहाँ बोया जा रहा है? हृदय में बोया जाए, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। क्या? परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपका क्या कर सकता है? क्या करता है? उद्धार कर सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन जैसे कह रहा है, सारी दीनता, सारी नम्रता से, धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की क्या करो? सह लो। प्रेज द लॉर्ड। क्या करो? सह लो। प्रेज द लॉर्ड। डॉली सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आशीष दे बहन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, जैसे हमने सीखा है कि मेरे आप हमारे अंदर दीनता हो, हमारे अंदर नम्रता हो, हमारे अंदर धीरज रहे, हमारे अंदर आपका प्रेम बना रहे, ताकि हम एक दूसरे की सहते रहे। प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिएगा, रहनुमाई कीजिए। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, खुदावन हर एक बहन और भाई को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। खुदावन इनको आशीष दे, इनके परिवारों पर आशीष हो प्रभु। उनको अपनी सामर्थ दे कि ये भी तेरे विश्वस्त खंबे बने, ये तेरे विश्वस्त गवाह बने। खुदावन तेरे वचन की रोटी को तोड़ सके तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन को हमने ग्रहण किया, ये भी हम विश्वास करते हैं। और प्रभु आपकी सहायता, आपकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं जितने ऑफलाइन इस वचन को सुनते हैं मेरे प्रभु, सब पर तेरी आशीष हो मेरे खुदा, तेरी बरकत हो सबके परिवारों पर, सबके बच्चों पर, सबके फाइनेंस पे, सारी चीजों में प्रभु तेरी आशीष हो बरकत। पिता परमेश्वर के सम्मुख ईश्वर जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने आप को भी हम यीशु मसीह के नाम से सौंप देते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कल बुधवार है, वेडनेसडे है, और कल ब्रदर सैमुअल स्टडली साहब जो सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लेक्चरर हैं, वो प्रभु के वचन को लेके आएंगे। और रात को 7 से 8 और 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद के हैं, प्रभु के वचन को लेके आएंगे। तो हमारे इन दोनों भाइयों को आप प्रार्थना में याद रखिए और इनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। और रात में 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में हम सब भाई बहन फिर वचन की रोटी को तोड़ेंगे और आनंद लेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।